हेलो माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हो आप लोग। आशा करती हूँ आप सभी एकदम स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने अपने घरों में व्यस्त होंगे। तो अभी हो रहा है शाम का टाइम, चाय वगैरह पी लिया है मैंने। और क्या था ना, मैं चुकंदर लेके आई थी, लेकिन अभी जैसे कि आशी को चुकंदर बहुत ज़्यादा पसंद है, तो मैं जब भी सब्ज़ी लेने जाती हूँ ना तो लेके ज़रूर आती हूँ। लेकिन क्या होता है ना कि मतलब काम वगैरह में लग के मैं भूल जाती हूँ। तो ऐसे ये हुआ था, 2-3 दिन से ये रखे हुए थे और मैंने इसका कुछ किया नहीं था। तो मैंने सोचा मैं हलवा ही बना दूँ, या तो मैं इनको काट के दे देती हूँ तो ये सैलेड जैसे खा लेते हैं ऑफ़िस में। तो मैंने वो भी नहीं किया था, और ये रखे रहते हैं ना तो फिर सूख जाते हैं या ख़राब हो जाते हैं। तो इस वज़ह से मैंने सोचा चलो मैं इसका हलवा ही बना देती हूँ। आशु को भी बहुत पसंद है और मेरे लिए भी ये मतलब फ़ायदेमंद ही है। लेकिन मैं अपनी वजह से तो कभी नहीं करती कि हाँ मैं बनाऊँ और मैं ही खाऊँ। तो जब ये आशी मतलब ज़िद करती है ना तभी मैं बनाती हूँ। तो यहाँ पे मैं वही करी थी, और ये इतना ज़्यादा फ़ायदेमंद है अगर आपको एनीमिया की प्रॉब्लम है और आप नहीं खा पाते, क्योंकि हर कोई ना ये बीटरूट चुकंदर नहीं खा पाते। जैसे मैं हूँ, मुझसे नहीं खाई जाती है कच्चे में ये, मुझे इसकी स्मेल लगती है और ना ही इसकी सब्ज़ी मैं खा पाती हूँ। तो इस वजह से मैंने ये तरीका निकाला कि क्यों ना इसका हलवा बना के खाया जाए। और हलवा जो है ना इसका बहुत स्वादिष्ट होता है, मतलब गाजर का हलवा भी मुझे इसके आगे ना फीका लगता है, इतना टेस्टी होता है। इसमें ज़्यादा दूध वगैरह भी नहीं लगते हैं। तो इस वजह से मतलब मैंने कहा चलो बच्चे के बहाने मैं भी खा लूँगी। यही होता है, अब बच्चे के बहाने तो आप कुछ भी बना लेते हो, कर लेते हो, लेकिन अपने लिए सोचते हो ना तो वो नहीं हो पाता है। तो आशी ने आज देख लिया था चुकंदर रखा हुआ, तो बोलने लग गई मम्मा हलवा बना दो। तो जब तक मैं यहाँ पे कर रही हूँ कद्दूकस, तब तक मैंने ना दूध गर्म होने के लिए रख दिया था। और घी में मैं इसको मतलब आप थोड़ा ज़्यादा घी डाल के इसको फ्राई करोगे ना, जो इसका कच्चापन है वो चला जाता है और इससे हलवे का टेस्ट जो है बहुत ही अच्छा आता है। इसका कलर आप देख रहे हैं, मतलब आप समझ सकते हैं इसे खाने के बाद आपकी जो तबीयत है एकदम तंदुरुस्त हो जाएगी। तो जो लेडीज़ हैं उन्हें तो ज़रूर से खाना चाहिए। अगर आप कच्चा खा लेते हो तब तो बहुत अच्छा है, अगर आप नहीं खा पाते हो तो ज़रूर से इसका हलवा बना के खाइए। और देख रहे दूध भी मैंने बहुत ही कम डाला है, लगभग 1 गिलास मैंने डाला है छोटे वाले गिलास से। और मलाई थी मेरे पास थोड़ी-सी तो मैंने डाल दी। अब चाहे तो ज़्यादा दूध में बनाओ यार और टेस्टी लगेगा, लेकिन अगर आपके पास कम दूध है ना, तो आप उसमें भी बना सकते हो, बहुत टेस्टी बनता है ये। तो जब तक यहाँ पे बन रहा था हलवा, मैं ना दोनों बच्चों को लेके आ गई थी छत पे थोड़ी देर के लिए। मौसम थोड़ा-सा अच्छा-सा हो रहा था इस वजह से, और आज दोपहर में हम लोग सो गए थे ना, इस वजह से हम मेरी भी आँखें थोड़ी-सी ऐसी लग रही है अजीब-सी। वैसे डेली सो नहीं पाती हूँ, बाबू जिस दिन सो जाती है और मेरी आँख लग गई तो सो गई। तो बस हम लोग अभी-अभी सो के उठे ना, तो तीनों की जो शक्ल है बस ऐसी ही लग रही है। और देखिए चाँद भी निकल आया आज तो जल्दी ही। तो जब तक हलवा गल रहा है, मतलब थोड़ा-सा पक रहा है ना वो दूध में, तब तक हम लोग थोड़ी देर हवा खाते हैं। उसके बाद फिर चलते हैं नीचे, शाम के जो भी काम होते हैं वो निपटाएँगे। और बाबू जो है चंदा मामा को बुला रही थी। तो इतने देर में ना नीचे से आवाज़ मतलब नीचे से बुलावा आ गया था। तो मैंने दोनों बच्चों को भेज दिया है। और ये देखिए शाम के टाइम रूम की हालत जो है बिल्कुल ऐसी होती है जैसे कि बस अभी-अभी जो है ना, मतलब सुबह की टाइम होती है ना, उससे भी बदतर हालत कर देते हैं मेरे बच्चे। तो मैं सारे कंबल वगैरह जो है इन सबको समेट लेती हूँ, क्योंकि शाम को थोड़ी-सी ठंड सी लगने लग जाती है। हवा चल रही है अभी और बारिश का भी कोई ठिकाना नहीं है। कभी दोपहर में आ जाती है, कभी सुबह तो कभी रात। मतलब ऐसा नहीं है कि बहुत तेज़ बारिश आ रही है, बट हल्की-हल्की आती है, लेकिन मौसम जो है ना बिल्कुल एकदम से ठंडा-ठंडा सा हो रहा है। तो अभी जैसे मेरी बिहार में बात होती है ना बड़े पापा से, तो वो भी यही कह रहे थे कि यहाँ भी वही हालत है, हवा चल रही है ना तो मौसम बहुत ठंडा हो रहा है। और आप सोच रहे होंगे कि मतलब स्वेटर बच्चों को तो मैं पहना के रखती हूँ, मैं नहीं पहनती, क्योंकि पूरे टाइम जो है ना मैं काम में ही लगी रहती हूँ या कुछ ना कुछ करती रहती हूँ, तो मुझे इतनी ठंड लगती नहीं है। तो यहाँ पे देखिए हलवा जो है बन गया है। तो आज मैंने इसमें ना चीनी नहीं डाला है, चाशनी डाला है। ये मेरे पास रखी हुई थी तो मैंने कहा यूज़ में भी आ जाएगी। और मतलब चाशनी डालने से थोड़ा-सा अलग टेस्ट तो आ रहा था, लेकिन ऐसा नहीं कि ख़राब लग रहा था खाने में या अच्छा नहीं लग रहा था। अच्छा लग रहा था, बट चीनी डालने से अलग टेस्ट आता है, और चाशनी डाला है तो मैंने इसमें ना इलायची वगैरह डली थी, तो थोड़ा अलग ही टेस्ट आ रहा था। तो हलवा बन गया है। और आशी जब तक हलवा खा ना ले ना तब तक वो हिलती नहीं है, बिल्कुल बैठी रहेगी। तो सबसे पहले उसे ही खिलाती हूँ मैं। उसके बाद फिर डिनर की तैयारी करने में आ गई थी। तो यहाँ पे मैंने दाल में नमक और हल्दी डाल के उबलने के लिए रख दिया है, और तब तक ये बर्तन हैं जो कि धुले नहीं हैं मेरे, क्योंकि आज मैं दोपहर में सो गई थी, नहीं तो मैं शाम को कर लेती हूँ। मतलब दोपहर के 4 साढ़े 4 बजे जब पानी आता है ना, तब मैं दिन के जो बर्तन हैं वो धो लेती हूँ। लेकिन आज मैं सो गई थी बच्चों के साथ, तो उठते-उठते ही 5:30-6 बज गए थे। तो इस वज़ह से अब जैसे मैं एक तरफ मैंने खाना डिनर चढ़ा दिया है, तो यहाँ पे मैं बर्तन वगैरह धो के रख लेती हूँ। और जैसे ये काम मेरा ही, ऐसा तो है नहीं कि मैं अगर छोड़ दूँगी तो कोई है जो हेल्प करेगा मेरी। तो इस वज़ह से मैं सोचती हूँ कि जितने काम हो जाएँ मेरे लिए आराम है। अभी जैसे मैं धो लूँगी ना, तो फिर खाना खाने के बाद जो मैं बर्तन धोऊँगी तो इतने सारे बर्तन नहीं रहेंगे, बस थोड़े बहुत रहेंगे तो धुल जाएँगे।
नहीं तो इतने सारे इकट्ठे हो जाते हैं ना, धोने में मेरी हालत ख़राब हो जाती है। और ज़्यादा देर बैठती हूँ तो मेरी रीढ़ की हड्डी जो है ना उसमें दर्द होने लग जाता है, पता नहीं क्यों। तो यहाँ पे देख रहे हैं जो मैंने हलवा बनाया था ना वो भी कढ़ाई है। तो जितने भी बर्तन थे सारे मैंने निकाल लिए। बस अभी रात को खाने के बाद जो खाने के बर्तन रहेंगे और जो मैं अभी खाना बनाऊँगी उसके बर्तन रहेंगे, तो वही धुलने के लिए रहेगा। वैसे आप दाल चावल बनाओ ना तो बर्तन थोड़े ज़्यादा गंदे होते हैं, बट और वैसे भी मेरी आदत ऐसी है ना कि मेरे से थोड़े बर्तन में काम नहीं चलता है। मेरे से बहुत ज़्यादा बर्तन गंदे होते हैं, तो इस वजह से मुझे धोने भी पड़ते हैं ज़्यादा ही। और मेरी इस आदत से मेरी सासू माँ बहुत परेशान रहती हैं, क्योंकि उन मतलब वो कर लेती हैं थोड़े बहुत बर्तन में, लेकिन मेरे से नहीं होता है, मैं बहुत ज़्यादा गंदे करती हूँ। तो जब तक बच्चे नहीं आ रहे हैं तब तक मैं यहाँ पे बर्तन वगैरह सारे धो के रख देती हूँ। और इतने में हस्बैंड भी आ गए थे तो उनके लंच बॉक्स वगैरह जो थे वो भी मैं साथ के साथ ही धो ले रही हूँ। तो सही रहता है, सुबह के लिए इतनी ज़्यादा हड़बड़ी वगैरह नहीं रहती है। तो बर्तन वगैरह धुल गए थे तो मैं तब तक दाल जो है वो भी उबल गई है, तो मैं आ गई फिर डिनर बनाने के लिए। तो आज जो है मैं बहुत सिंपल ही खाना बनाऊँगी, लेकिन मेरे हस्बैंड को बहुत पसंद है। सिंपल खाना भी आप थोड़ा-सा मतलब अच्छे से बनाओ, तरीके से बनाओ ना तो खाने में बहुत टेस्ट लगता है। तो सबसे पहले मैंने पापड़ ही तल लिए है, क्योंकि मैं इसी कढ़ाई में ना दाल में तड़का लगाऊंगी। और जैसे हम लोगों की साइड ना दाल चावल खाना इतना सही नहीं मानते, मतलब दाल चावल के साथ कोई ना कोई सब्जी होना ही चाहिए, भुजिया, मतलब कुछ ना कुछ होना चाहिए, सिंपल दाल चावल नहीं खाते। तो इस वजह से मैंने आज बनाई है दाल चावल ही, तो मैंने पापड़ जो है वो तल लिया है। लेकिन दाल में लेकिन दाल मैंने बनाई है मिक्स वाली और उसमें मैं लगाऊंगी तड़का। तो ये तो मैं बहुत बार आप लोगों के साथ शेयर कर चुकी हूँ कि मैं मिक्स दाल में तड़का कैसे लगाती हूँ या मिक्स दाल कैसे बनाती हूँ। तो मेरे हस्बैंड को बहुत ज़्यादा पसंद है मिक्स दाल। मेरे घर में अक्सर जो है ना वो मिक्स दाल ही बनती है, बाकी की दालें बहुत ही कम हो गई है बननी। तो बस यहाँ पे मैं जल्दी-जल्दी से कर लेती हूँ तैयारी। और क्या होता है ना, जब ये नहीं आते हैं ऑफ़िस से तब भी मैं, जैसे जिस दिन लेट हो जाते हैं तब भी मैं डिनर बना ही लेती हूँ बच्चों के साथ। लेकिन तब क्या होता है ना, मेरे दिमाग में ना फिर टेंशन रहती है, मतलब एक तरफ बच्चे हैं तो उन्हें भी देखना होता है और इधर मैं डिनर भी बना रही हूँ। और ऐसा तो है नहीं कि मैं बच्चों को जहाँ बिठाऊँगी वहीं बैठे रहेंगे। तो वो क्या करते हैं, इधर-उधर खेलते रहते हैं। और किचन और रूम के बीच में सीढ़ी है तो डर लगता रहता है मुझे। और ख़ास करके जब से बाबू गिर गया है तब से मुझे थोड़ा ज़्यादा ही डर लगता है। लेकिन अगर ये रहता है ना तो फिर मैं आराम से खाना बनाती हूँ। मेरे माइंड में टेंशन नहीं रहती है कि बच्ची कहीं गिर ना जाए, कहीं कुछ छू ना ले, कहीं कुछ कर ना ले, लग ना जाए। तो इस वजह से मैं सोचती हूँ जब ये आ जाए ना मैं तब बनाऊँ। लेकिन डेली तो ऐसा हो नहीं पाता है कि जब ये आए तभी बनाओ, जिस दिन जल्दी आते हैं तभी होता है, नहीं तो फिर मुझे बच्चों को भी देखना होता है और डिनर भी बनाना होता है। तो देखा मैंने आज बनाई है तड़के वाली दाल। और चावल मैं बनाऊँगी, ये पुलाव बोल लो, नमकीन चावल बोल लो ये। तो ये अगर आप सिंपल दाल, ये दाल तड़के वाली दाल के साथ ये वाली चावल खाओगे ना तो बहुत टेस्टी लगते हैं। तो मैं और दिन जब बनाती हूँ ना ये वाले चावल तो मैं इसमें ना जो गरम मसाले उसे कूट के डालती हूँ। लेकिन आज मैंने जो गरम मसाला आता है ना पैकेट वाला वही डाला है। इससे भी टेस्ट अच्छा आता है। बट देखिए अगर आप मतलब तुरंत के तुरंत कूट के डालोगे तो उसका तो एक अलग ही टेस्ट है। तो यहाँ पे डिनर वगैरह बन चुका है, हम लोगों ने खा लिया था खाना। उसके बाद मैं आ गई थी मेरे रात के जो भी काम होते हैं वो निपटाने के लिए, मतलब कि किचन वगैरह साफ़ करने के लिए। और गैस वगैरह साफ़ कर दूँगी मैं। ऐसा नहीं है कि मैं डेली किचन साफ़ करके ही सोती हूँ, क्योंकि क्या होता है ना, बाबू जिस हिसाब से रहती है उस हिसाब से मुझे काम करना पड़ता है। अगर वो खेल रही होती है तब तो मैं देखो काम अभी मैं कर रही हूँ, जैसे अपने पापा के साथ दीदी के साथ खेल रही है, गाना चल रहा है। लेकिन जिस दिन वो परेशान करने लग जाती है तो फिर मैं नहीं कर पाती, फिर मुझे उसे लेके सुलाना पड़ता है। जो भी ज़रूरी काम होते हैं मैं बस वही कर पाती हूँ। तो आज जो है वो मतलब दोनों बच्चे भी खेल रहे हैं और ये भी, इनको मतलब नींद आ नहीं रही है, दोपहर में सोए थे ना तो इस वजह से गाना चला रखा है और तीनों जो है अपनी मस्ती में लगे हुए हैं। तो यहाँ पे मैंने कर दिया है किचन को भी क्लीन, गैस वगैरह पोंछ दिया है, तो सुबह मुझे इतनी ज़्यादा टेंशन नहीं रहेगी। और यहाँ पे रात को हम मतलब बच्चों को भी दूध देते हैं, हम लोग भी दूध दूध पी के सोते हैं। तो आशी के पापा आशी को दूध पिला रहे थे और गाना अभी भी चल ही रहा है, तो इस वजह से बाबू जो है दोनों ही डांस करने में लगे हुए हैं। तो मेरे घर में पूरे टाइम मस्ती चलती रहती है, जब से इनके पापा आ जाते हैं ना तब से दोनों जो है एकदम मस्ती करते रहते हैं और ऑल टाइम म्यूज़िक चलता ही रहता है। तो इसी के साथ मैं करती हूँ अपना ये वाला व्लॉग एंड। आई होप आपको मेरे व्लॉग्स अच्छे लगते हैं। अगर अच्छे लगते तो यार लाइक कर लिया करो क्योंकि लाइक करने के कोई पैसे नहीं लगते हैं। तो चलिए मिलती हूँ मैं आप लोगों से नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए और मस्त रहिए।